गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन का। इन द फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था लाइफ स्पैन के बारे में और लाइफ स्पैन के डिफरेंट फेजेस के बारे में। बर्थ से लेके डेथ तक के बीच में बहुत सारे फेज होता है, जैसे है वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज बर्थ के बाद आता है। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद है सेनिसेंस और एजिंग एंड फाइनली इट लीड टू डेथ। यहाँ पे हमने ये पता किया था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है, मतलब डिफरेंट गैप होता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ के बीच में, डिफरेंट टाइम पीरियड का गैप होता है। कोई होता है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी लगता है, जैसे बनियान ट्री वगैरह हो गया, सेक्वा ट्री हो गया, और कुछ होता है कुछ एक दिन का लाइफ स्पैन भी होता है, जैसे मे फ्लाई है। और अब जाके हम बात करने वाला है रिप्रोडक्शन की। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा करता है, और जो पैदा करने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका कुछ हद तक सिमिलरिटी से होता है वो ऑर्गेनिज्म से जो पैदा करता है। ओके, सो दिस इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? It is a biological process through which one living organisms produce new living organisms similar to itself. Okay? अब जाके हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के। जो ये क्या है? The biological process by which one living organism or by which living organism produces new living organism similar to itself. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है हेल्प्स इन प्रोडक्शन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है उनको बोलता है पैरेंट। और ये एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है, सो पेरेंट और पेरेंट्स। और जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होता है और ये न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होता है उनको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। क्लियर है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है उनको बोलता है क्या? पेरेंट। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, जो नया लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होता है उनको बोलता है ऑफस्प्रिंग्स। और पेरेंट आइदर बी अ सिंगल पेरेंट और what you say, there will be like a two person acting as a parent for production of new individuals. अब जाके हम रिप्रोडक्शन का डिफरेंट व्हाट आर द मैकेनिज्म बिहाइंड द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में मैकेनिज्म क्या होता है,
जिससे रिप्रोडक्शन होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर the steps of reproduction, or you can say mechanisms or biological process, what are the biological process involved behind the reproduction, or what are the process involved behind reproduction। पहला जो है वो है डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन होना, ओके। उसके बाद सेल डिवीजन होना, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है। सेल डिवीजन के बाद प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, क्लियर है। जिसे है डीएनए का रेप्लिकेट होना, उससे जाके सेल का मतलब जब डीएनए का मास डबल हो जाए, नंबर डबल हो जाएगा, तो जाके क्या होगा कि सेल में डबल डीएनए वाले न्यूक्लियस होगा, उसके कारण से सेल डिवीजन हो। सेल डिवीजन के बाद रिप्रोडक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस होता है, जिनको हम अगर सेक्सुअल फॉर्म में उनको गैमेट्स भी बोलते हैं। उसके बाद होता है फाइनली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स है, ये सारे प्रोसेसेस है जो इन्वॉल्व होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए ये सारी चीज इन्वॉल्व होती है, ओके। अब जाके सेल डिवीजन का बात किया तो हमने देखा था कि सेल डिवीजन कितना टाइप्स का होता है, दैट वी हैव स्टडीड इन 11th क्लास। 11th क्लास में आप लोग ने पढ़े होंगे कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस। क्या होता है? मियोसिस और माइटोसिस। चलो मियोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है, हम अभी सेल डिवीजन का थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लेंगे, ज्यादा डिटेल्स में। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्या है? वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू सेल डिवाइड होता है, एक सेल एक से ज्यादा सेल फॉर्म करता है, ठीक है। ये है दो टाइप का, एक है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, और डिप्लॉइड सेल है, 2n रिप्रेजेंट डिप्लॉइड सेल, तो एक डिप्लॉइड सेल है, ये जाके डिप्लॉइड सेल फॉर्म करेगा, दो डिप्लॉइड सेल फॉर्म करेगा, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, क्लियर है। बट इन मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल है, वो जाके 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म करता है। कितना करता है? 4।
ये 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म कर रहा है, ये जाके कितना करता है 2 हैप्लॉइड सेल फॉर्म करता है, 2 डिप्लॉइड सेल फॉर्म करता है। ये क्या है, ये डिप्लॉइड है, ये भी क्या हो गया, ये दोनों डिप्लॉइड सेल है। अब ये क्या है, डिप्लॉइड सेल है ना, ये डिप्लॉइड सेल है 2n, और ये क्या है n है, तो इनका हाफ हो गया है, तो इनको बोलता है हैप्लॉइड सेल। ठीक है, तो इनमें से क्या होता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल फॉर्म होता है, और यहाँ पे क्या होता है, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल फॉर्म होता है। तो इनको इसी कारण से इनको क्या बोलते हैं हम, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, और इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, देखो कम हो रहा है ना, 2n से n हो रहा है, तो इसी कारण से इनको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, ये हो गया आपका रिडक्शनल डिवीजन, ये है इक्वेशनल डिवीजन। और बात किया गया तो इसमें क्या होता है, जिसे प्रोसेस का देखा गया, इनका माइटोसिस प्रोसेस का, तो इनमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एक बार 2n वाले सेल है, इनका डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो कितना हो गया, 4n है ना। अब इस 4n का क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ये जाके क्या होता है, डिवाइड होता है 2 सेल में, तो ये हो गया 2n और ये हो गया 2n। बट इन केस में ये सब नहीं होता, पहले क्या होता है, एक बार एप्लीकेशन होता है, 1 डीएनए एप्लीकेशन, and 2 times सेल डिवीजन। देखो क्या हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, 2n है ना, 2n सेल है, इनका एप्लीकेशन हो गया एक बार। इनका डिवीजन कितना हो गया, 2 सेल में होता है 2 बार, तो 2 सेल में एक बार, 2 सेल में 2 बार, तो टोटल 4 सेल में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इनका कौन सा प्लॉइडी होगा, इनका जो वैल्यू है, इनका वैल्यू क्या आएगा, जेनेटिक वैल्यू। देखो 2 कैंसर, AB2 कैंसर, ये क्या है, तो इसी कारण से इनका होता है क्या, हैप्लॉइड सेल फॉर्म होता है। जो सेल फॉर्म होता है उनका जो क्या बोलते हैं, जेनेटिक कंपोजिशन और क्रोमोसोम नंबर्स होता है, वो हाफ होता है पैरेंट सेल से। और इसमें क्या होता है कि इनका जो सेल फॉर्म होता है, उनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम होता है पैरेंट सेल से। ठीक है, ये समझ गए। अब जाके ये जो सेल डिवीजन होता है, ये माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, इट विल हैपन इन जाओ व्हाट इज ए सोमैटिक सेल। जो सोमैटिक सेल है उसी में होता है ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, और ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन देखा जाता है मेनली ओनली इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात किया गया तो कौन सा रिप्रोडक्शन में देखा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एक क्वेश्चन भी पूछता है कितना बार नीट एग्जाम में ऑप्शन देगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा सेल डिवीजन हैपेंस होता है, बोलेगा माइटोसिस, मियोसिस, मियोसिस एंड माइटोसिस और नॉन ऑफ देम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ओनली माइटोसिस। बट मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस क्या करता है, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये क्या करते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और इट हैपेंस इन, ये क्या होता है, ओनली sexually reproducing organism. So it is found in only a reproducing organism. ठीक है, it is found in only sexually reproducing organisms. और ये जो सोमैटिक सेल टाइप ऑफ डिवीजन होता है, ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हेल्प करता ही है, बट इट इज फाउंड इन बोथ सेक्सुअल एंड asexual, sexually and asexually reproducing. रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या होता है, ये दोनों प्रोसेस में होता है। और जो मियोसिस है वो बस एक ही प्रोसेस में प्रेजेंट होता है, वो है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्लियर है। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। और ये जो है माइटोसिस का सिग्निफिकेंस देखा गया तो ये बस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अगर रिप्रोडक्शन का बात किया गया तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फुल्ली इन्वॉल्व होता है without any dependency on meiosis type of cell. meiosis डिवीजन का बिना डिपेंडेंसी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। बट डीएनए रेप्लिकेशन, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रेजेंट होता है। और मियोसिस क्या करता है, जर्म सेल प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो हो गया गैमेट्स, जैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और ये सोमैटिक सेल क्या करता है, जो जर्म सेल प्रोड्यूसिंग सेल्स है उनका नंबर्स मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट हेल्प इन व्हाट इज सेड, मेंटेनिंग द नंबर ऑफ मियोसाइट। कौन सा सेल के इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हेल्प इन मेंटेनिंग नंबर ऑफ, मेंटेन्स द नंबर ऑफ मियोसाइट्स। मियोसाइट्स क्या है, वो सेल है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मियोसाइट्स आर दोज सेल्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर है। अब जाके बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का। ओके, so we'll talk about the types of reproduction. रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन कितना टाइप का होता है, दो टाइप का। कितना टाइप का, दो टाइप का। एक होता है
asexual reproduction, asexual रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट इज यूनिपेरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो इसमें क्या होता है, नो गैमेट फॉर्मेशन। और इसमें और क्या होता है, एक पेरेंट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। सो द न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्स आर कॉल्ड क्लोन्स। सो they help in formation of clones। ठीक है। एक क्लोन्स क्या होता है, क्लोन्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होता है। दे आर मॉर्फोलॉजिकली and genetically identical to their parents। इनको बोलता है क्लोन्स। क्या है क्लोन्स, दे आर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। Okay, so this all asexual type of reproduction is happening in very lower organisms, जैसे हो गया monations, few lower animals, few lower plants like जो है unisexual plants है और algae है, जैसे multi-celled plant भी है, bryophytes, pseudophytes में भी होता है इस type of asexual reproduction। But mainly in which are like less developed type of organisms में होता है ये सब, ठीक है। एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं इनका, बैक्टीरिया ले सकते हैं, ईस्ट, penicillin, lower organisms like sponges, और क्या है स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा, वॉलवर्क्स, एमोइबा, पारामीशियम एक्सेट्रा, ठीक है। अब जाके इनको देखिए तो देखो क्या हो रहा है, ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्मिंग फ्रॉम द सिंगल पेरेंट, जो भी जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है वो एग्जैक्टली कॉपी हो रहा है, क्या हो रहा है, वो एग्जैक्टली कॉपी हो रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। तो इसमें there will be like no change in the organism, so there is no evolution। So
This type of organisms no any changes occur in no any changes occur in transmitting or transferring genetic material from parents to offspring. So, नो इवोल्यूशन, यहाँ पे क्या होता है, इवोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि जो पेरेंट्स का जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है उनका एग्जैक्ट कॉपी ट्रांसफर होता है किड्स में, मतलब ऑफस्प्रिंग्स में. सो देयर इज नो इवोल्यूशन, सो इट इज नॉट हेल्पिंग इवोल्यूशन and this is not good for what is a long term survival of a species. But in this type of cell division, in this type of asexual reproduction, a type of asexual reproduction में mainly क्या होता है, there is mainly the involvement of only mitosis type of cell division. यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा बात करते हैं. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें मेनली 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है. इट इज बाई पेरेंटल. Okay, fine. So it is biparental. There is formation of gametes. And ये जो गैमेट फॉर्मेशन है वो क्या होता है, that will happen by meiosis type of cell division से क्या होता है, गैमेट्स फॉर्म होता है. तो meiosis प्रोसेस में क्या होता है, there is something called crossing over. so यहाँ पे क्या होगा, there is a crossing over होता है इसके कंडीशन में, और रिकॉम्बिनेशन. पहला चीज यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, और रिकॉम्बिनेशन होता है, जो एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल होता है वो कंबाइंड होते हैं. तो दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कंपोजिशन. ओके, ठीक है. ये क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कंपोजिशन. और दूसरा बात, एक पेरेंट में से नया जेनेटिक कंपोजिशन तो बढ़ना है, अब जाके बाई पेरेंटल है, दूसरे पेरेंट्स का भी गैमेट फॉर्म हो रहा है, वहां से भी कुछ एक गैमेट आएगा. सपोज दिस इज अ मेल पेरेंट एंड दिस इज अ फीमेल पेरेंट. ये दोनों, पहले बात, ये दोनों आइडेंटिकल तो नहीं है. सो द गैमेट फॉर्म बाय मेल पेरेंट, जो मेल पेरेंट ने गैमेट फॉर्म किया, उनका जेनेटिक कंपोजिशन और फीमेल गैमेट का जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज रहेगा. ऑलरेडी ये न्यू चेंज लाया, न्यू चेंज इनका गैमेट कंपोजिशन है बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन. इसमें भी न्यू चेंज आया है गैमेट
because of crossing over or recombination. अब इसका इन दोनों का फ्यूजन होगा टू फॉर्म द न्यू ऑफस्प्रिंग और द जाइगोट बाय द प्रोसेस कॉल्ड सिंगैमी, और क्या बोलते हैं इनको, फर्टिलाइजेशन. तो ये टू डिफरेंट types of gamete will form the one body. So the offspring formed from this is called zygote. ठीक है, इनको जाइगोट बोलते हैं. इनका जेनेटिक कंपोजिशन ये दोनों पेरेंट्स से अलग होगा. So it is having different types of genetic composition from these two parents, and this will lead to the formation of offspring, which is not similar to this offspring is not that similar to parents. So this lead to evolution. ये क्या करेगा? This will take to the evolution. It is helpful for evolution. ठीक है. अब जाके ये जो है एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का रिप्रोडक्शन प्रोसेस है. ये हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है. ये किसमें होता है? हायर ऑर्गेनिजम्स में. जैसे हो गया एडवांस फॉर्म ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब में ही होता है. जिस एग्जांपल्स को एग्जांपल ह्यूमन बीइंग ले सकते हैं. यहाँ पे एग्जांपल्स एज ए एग्जांपल यू कैन टेक ह्यूमन बीइंग. We can get tree like pinus. Okay. Rice, wheat, cow, buffalo, etc. ठीक है. और ये प्रोसेस में जो मियोसिस हो रहा है, मियोसिस इज हैपनिंग. मियोसिस जिस सेल में होता है उन सेल को बोलता है मियोसाइट्स. ठीक है. मियोसिस इज हैपनिंग इन मियोसाइट्स. सो मियोसाइट्स आर दोज व्हिच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स. ये क्या होते हैं? गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स है. मियोसाइट्स का स्टॉक और मियोसाइट्स का पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए क्या होता है? टू मेंटेन द पूल ऑफ मियोसाइट. मियोसाइट का पूल मेंटेन करने के लिए माइटोसिस इज रिक्वायर्ड. सो अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, अगर दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा सेल डिवीजन अकर होता है, और ऑप्शन में दिया मियोसिस, माइटोसिस, और आइदर मियोसिस और माइटोसिस और बोथ मियोसिस माइटोसिस, तो हमेशा ऑप्शन ये रहेगा कि देखो मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो इसी कारण से दोनों है. बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? एग्जैक्ट कॉपी हो रहा है. तो एग्जैक्ट कॉपी होने के लिए यहाँ पे बस माइटोसिस का ही इन्वॉल्वमेंट होता है. ओके. सो दिस हेल्प इन मेंटेनिंग द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यू नो द रोल ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन का बहुत बड़ा रोल होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में. ओके. सो टुडे ओनली दिस मच. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट the type of asexual reproduction in detail. Thank you.